अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिंटू फैमिली वालों के साथ आजकल बड़ा अजीब हो रहा है। मिंटू फैमिली वालों को पता नहीं क्या बात है, ये डबल माइंडेड हुए हैं। समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मिंटू फैमिली वाले पहले तो आप सब जानते हैं कि ये टीचिंग करते थे, दोनों मियाँ बीवी। तसव्वुर सियाल और इसकी बेगम उम्मे हबीबा ने टीचिंग छोड़ दी कि जी हमने तो अब यूट्यूब के लिए व्लॉगिंग करनी है और पूरी दुनिया घूमना है और व्लॉग्स बनाने हैं। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ को विज़िट किया है और व्लॉगिंग की है। पहले ये आज़रबाईजान गए थे, वहाँ घूमे फिरे और वहाँ इन्होंने व्लॉगिंग की। उसके बाद पता नहीं इनके जहन में क्या बात आई, इन्होंने ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि जी हम तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को छोड़कर इंडोनेशिया शिफ्ट हो रहे हैं और परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। हम इंडोनेशिया जाएंगे, वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करेंगे और वहाँ पर फूड का बिज़नेस भी करेंगे और हम परमानेंट तौर पर इंडोनेशिया शिफ्ट हो जाएंगे और दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये दोनों मियाँ बीवी बड़े ज़ौक़ शौक़ से अपनी माँ को कहते रहे और अपनी माँ के भी आंसू निकलवाते रहे। इनकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मेरा बेटा और बहू हमेशा के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि इनको एक रहमत का फ़रिश्ता मिल गया और उसका नाम है ज़ीशान। ज़ीशान जो कि बेचारा ख़ुद 2 बीवियों का डसा हुआ था, उसने इनकी पूरी हेल्प की इंडोनेशिया जाने के लिए। इन चारों फैमिली मेम्बर्स के वीज़े लगवाए। ज़ीशान बेसिकली एक अच्छे माइंडसेट का इंसान है। ना सिर्फ ज़ीशान ने इनके वीज़े लगवाए बल्कि वो ख़ुद इनको साथ लेकर इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया लेके जाकर ज़ीशान ने और इसकी बड़ी बेगम जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मिंटू फैमिली की खूब हेल्प की। इनको वहाँ पर एक घर लेके दिया और इनको वहाँ पर घुमाया फिराया, इनको अच्छी तरह से एंटरटेन किया, पूरे तरीके से इनकी हेल्प की। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़ीशान जो कि ख़ुद 2 बीवियों का डसा हुआ है और हर वक्त टेंशन और परेशानी का शिकार रहता है, क्योंकि ज़ीशान की दोनों बीवियों की आपस में बनती तो है नहीं। वो बेचारा मिंटू फैमिली की मदद करता करता ख़ुद हॉस्पिटल पहुँच गया। लेकिन जब ज़ीशान ख़ुद बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँच गया तो मिंटू फैमिली का ज़ीशान के साथ कुछ राब्ता कम हो गया। उधर दूसरी तरफ मिंटू फैमिली को जो मकान लेकर रेंट पे दिया था, इनके मालिक मकान ने इनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई आप मकान छोड़ो, आप मकान को ख़राब कर रहे हो। आखिर हुआ क्या कि मिंटू फैमिली को अभी 20 ही दिन हुए थे इस मकान में रहते हुए कि इनको ये मकान छोड़ना पड़ा और इनको जकार्ता शिफ्ट होना पड़ा। ये जकार्ता शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने 1-2 दिन का स्टे किया है। जकार्ता में 1-2 दिन स्टे करने के बाद ये इंडोनेशिया के एक और सिटी में पहुंच गए। वहां पर इनको 26वें फ्लोर पर एक फ़्लैट मिला। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 जगह चेंज करने के बाद ही तसव्वुर सियाल की बेगम उम्मे हबीबा वहां पर पहुंचते ही बीमार हो गई। और जैसे ही बीमार हुई तो उम्मे हबीबा ने ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि नहीं जी, मैं तो बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। अब तसव्वुर सियाल के लिए एक ये नई टेंशन की बात थी, क्योंकि तसव्वुर सियाल और इसकी बेगम तो यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट होने के लिए आए थे और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर व्लॉगिंग करने के लिए आए थे और फूड का बिज़नेस भी करने के लिए आए थे। इनके लंबे प्लान थे। लेकिन जैसे ही तसव्वुर सियाल की बेगम उम्मे हबीबा बीमार हुई तो उन्हें वापस पाकिस्तान याद आने लग गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने इतने लंबे प्लान किए और अब फिर उम्मे हबीबा बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान आ रही हैं। भाई क्यों? शुरू से तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो और पूरा पाकिस्तान आपने देखा हुआ है। अब पाकिस्तान में है क्या? अब आप देखें कि इंडोनेशिया की करेंसी इतनी डाउन है, वहाँ पर भी इंटरसिटी बुलेट ट्रेन चलती है जिसको कि मिंटू फैमिली वाले ख़ुद इंजॉय कर चुके हैं और बुलेट ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं। और पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान तो सबका पहले से देखा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल है। पाकिस्तान वापस आके ये क्या करेंगे? वही पुराना घर, वही पुराने रिश्तेदार, तो फ़ायदा। तो उम्मे हबीबा को ये बिल्कुल गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तसव्वुर सियाल ने तो अपनी प्लानिंग यहाँ तक बता दी है कि अब हमने इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है, तो उम्मे हबीबा को मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। तसव्वुर सियाल का आइडिया बिल्कुल सही है कि इंडोनेशिया अगर आपने थोड़ा बहुत घूम लिया है तो आपको आगे किसी और कंट्री में मूव कर जाना चाहिए। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया का इनको वीज़ा मिलता है और ये ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मिंटू फैमिली को ज़रूर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, वहाँ पर अपने बच्चों का जाकर एडमिशन करवाएं और ख़ुद दोनों मियाँ बीवी पूरा ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करें।
ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये बाकी कंट्रीज भी विजिट करें और वहाँ पर भी ये व्लॉगिंग करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होकर बच्चों को एक ही जगह पर स्कूल में दाखिल करवा दें, बच्चों को लेकर हर जगह ना घूमें ताकि उनकी तालीम का ज़िया ना हो। बच्चों को ये एक ही जगह पर स्कूल में दाखिल करवाएं और ख़ुद ये पूरी दुनिया घूमें और व्लॉगिंग करें। उम्मे हबीबा का जो ये फ़ैसला है कि मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ, ये तो बहुत ही गलत फ़ैसला है। पाकिस्तान से तो पहले ही सब निकलने को तैयार हैं और यहाँ पर रखा क्या है पाकिस्तान में, कंगाल पाकिस्तान है, सबको पता है। कोई यहाँ पे बिज़नेस की सहूलियत नहीं है, कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सब पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। अब अगर तसव्वुर सियाल और इसकी बेगम उम्मे हबीबा को एक मौका मिला है कि ये इंडोनेशिया शिफ्ट हुए हैं, वहाँ से इनको ऑस्ट्रेलिया निकल जाना चाहिए। प्लान इनके बहुत लंबे चौड़े थे, लेकिन सारा प्लान उम्मे हबीबा ने चौपट कर दिया है। अब तसव्वुर सियाल भी बेचारा परेशान है कि मैं अकेला कब तक रहूँगा और किस तरह से ज़िंदगी गुजारूँगा, क्योंकि उम्मे हबीबा तो साथ नहीं दे रही। फिर इसका एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि तसव्वुर सियाल एक और शादी कर ले और उस बेगम के साथ पूरी दुनिया घूमे और एक्सप्लोर करे और व्लॉगिंग करे। इस मौके पर उम्मे हबीबा ने अपने शौहर तसव्वुर सियाल को जो धोखा दिया है वो धोखा नहीं करना चाहिए था। जो प्लान इन्होंने शुरू से बनाया है उस पर उम्मे हबीबा को अमल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि उम्मे हबीबा और बच्चों के वापस पाकिस्तान आने के बाद तसव्वुर सियाल की नेक्स्ट क्या प्लानिंग होगी, वो वहाँ पे क्या करते हैं, शादी करते हैं या नहीं करते, और अपने व्लॉगिंग के लिए किस हद तक जाते हैं और किस हद तक कामयाब होते हैं। इंडोनेशिया के बाद ये किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ जाते हैं या ये भी दोबारा वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, ये हमें आइंदा आने वाली इनकी वीडियोज़ में पता लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।